बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। एम क्यू एम का मुस्तकबिल क्या होगा और एम क्यू एम के अंदरूनी हल्के क्या सोच रहे हैं, एम क्यू एम के रहनुमा क्या कर रहे हैं, आज इस पे मैं बात करूंगा आपसे। एम क्यू एम की जानिब से जो पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा किया गया, इस पर जो है वो एम क्यू एम के जो नज़रियाती कारकुनान हैं, अहदेदारान हैं, वो शदीद बरहम हैं और नाराज़ हैं अपनी क़यादत के इस फैसले से, क्योंकि उन्हें जो है वो मिलना मिलाना कुछ नहीं। इसलिए इतना अरसा हो गया, इतनी सियासत को सालों गुजर गए, इतने पुराने सियासतदान हैं, इनकी जो है वो ज़िंदगियां इस पार्टी में गुजरी, लेकिन इन्होंने सीखा कुछ नहीं। वो एक ही सुराख से बार बार डसने वाली बात हुई है, और जो बल्दियाती इदारे और जो वादे किए गए थे एम क्यू एम से, वो पूरे नहीं हुए। गुज़िश्ता दिनों जो है वो वसीम अख्तर साबिक मेयर, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसमें बताया भी कि ये मुसव्वदा भी तैयार हो गया है, वो ड्राफ्ट भी हो गया है। इसी तरह टाइम गेम कर रही है पीपल्स पार्टी। जैसे कि बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला हुआ, पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी ने अपने झंडे गाड़ दिए। इसी तरह कराची और हैदराबाद में जब दूसरे मरहले में इलेक्शन होगा तो पीपल्स पार्टी ही पीपल्स पार्टी होगी और एम क्यू एम का सफाया हो चुका होगा। एम क्यू एम की जो पॉलिसी है उससे उसका अपना नज़रियाती कारकुन जो है वो भी दूर हो गया है। जो पहले तो वो जो एम क्यू एम थी वो अब एम क्यू एम रही ही नहीं है, और जो एम क्यू एम पाकिस्तान बची है उसकी जो सियासत है उसने उसको डुबो दिया है। तो लगता यही है कि अब जो इलेक्शन होंगे उसके नताइज जो बिल्कुल ही बरक्स होंगे। इसलिए कि जब किसी इलाके में, गली महल्ले में और किसी उससे बात होती है रहनुमा से, तो वो दिल बर्दाश्ता दिखाई देता है और वो यही कहता है कि ये जो मौजूदा क़यादत है इसने शहर को दिया क्या। कोई रोज़गार नहीं मिला, कोई मसाइल हल नहीं हुए, कोई सड़कें नहीं बनी, कोई सीवरेज का मसला हल नहीं हुआ, कोई पानी का मसला हल नहीं हुआ। बस सिर्फ एक ही रोना रोते रहे कि मेयर होने के बावजूद कि हमारे पास इख्तियारात नहीं। उसके बाद भी अब दोबारा से जो है वो समझौता कर लिया गया, और वो समझौता किया गया, जिन बातों पर किया गया वो समझौता वो भी पूरी नहीं हुई। तो इससे ये लगता ही है कि एम क्यू एम की जो सियासत है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। अब जो है वो एम क्यू एम रही नहीं। और एक तरफ दूसरी तरफ जो है वो एम क्यू एम के कुछ साबिक रहनुमा, जिसमें फ़ारूक सत्तार हैं, डॉक्टर इरशदुल इबाद हैं, वो दोबारा से जो है वो सरगर्म हुए हैं और एम क्यू एम को मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि उन्हें जो है वो आइंदा इलेक्शन में कामयाबी हासिल हो सके। इस सिलसिले में राब्ते हुए हैं, मुलाकातें हुई हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की मुलाकात भी हुई है। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जो है वो आना चाह रहे हैं एम क्यू एम में, और ये कोशिशें जारी हैं। जबकि एम क्यू एम के अंदर के कुछ रहनुमा, जिसमें आमिर खान हैं और दीगर, वसीम अख्तर और दीगर समेत रहनुमा हैं, वो जो है वो नहीं चाहते कि फ़ारूक सत्तार जो है वो एम क्यू एम दोबारा से ज्वाइन करें। तो अंदर भी मुखालफत चल रही है, जबकि बाहर जो है वो आवाम से भी अब मुखालफत ही होगी। एम क्यू एम के बाद अहम कारकुनान और रहनुमा वो पीपल्स पार्टी में भी जा चुके हैं, पी एस पी में भी जा चुके हैं। तो एम क्यू एम पाकिस्तान जो है वो उसका बुरा ही हाल दिख रहा है। इसलिए कि अभी जो NA 240 के इलेक्शन हुए उसमें सिर्फ और सिर्फ 35 वोट से जो है वो एम क्यू एम पाकिस्तान कामयाब हुई, और ये एक तमाचा था एम क्यू एम की सियासत पर। और मतलब इतने बुरा वक्त आ गया है एम क्यू एम पर कि 35 वोट जो है वो उससे बरतरी हो रही है, जहां लाखों वोटों की बरतरी होती थी और 35 वोट रह गए। और एक मजहबी जमात जो कि अभी हाल ही में आई है, और वो जो है उसने मुंह दे दिया है। और यही लगता है कि अब जो बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला होगा और आम इंतखाबात हुए, तो उसमें वही मजहबी जमात जो है वो लगता है कि कराची में अपने कदम जमा लेगी। तो इसलिए एम क्यू एम के लिए एक चैलेंज भी है, और एम क्यू एम की क़यादत ये सोच भी रही है कि अब जो है आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करके जो है वो एक ही तंजीम बना लें और उसी में जो है वो उसी की बेस पर जो है वो इलेक्शन लड़े। और इन तमाम रहनुमाओं ने, जिन्होंने खूब मज़े किए, जो है वो कोई जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो अय्याशियाँ की आपने ओहदे रख के, वो तमाम घबराए हुए हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनके नीचे से सीटें ना निकलें, तो वो जो है उनकी वो लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी, उनकी रहनुमाई ख़त्म हो जाएगी। तो अब जो है वो कराची के अवाम काफ़ी हद तक जो है वो ये चीज़ समझ गए हैं। दूसरी तरफ एम क्यू एम पाकिस्तान को ये भी ख़तरा है कि एम क्यू एम लंदन जो है
وہ کہیں آ گئی تو پھر ان کا کیا ہوگا. تو اس سلسلے میں کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن کے کچھ رابطے چلے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ جو ہے وہ راہ ہموار ہو. لیکن ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ اگر ایم کیو ایم لندن آ گئی تو پھر ان کی تو جو ہے بوریا بستر لپٹ جائے گا. کوئی جو ہے وہ پھر ان کا کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا. تو اس سلسلے میں انہیں بڑی پریشانی ہے. تو ایم کیو ایم جو ہے وہ اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے کہ اس نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا اس سے ملا کیا اسے، اور جو ہے وہ اس کے نظریاتی کارکنان اور عوام اب جب وہ ووٹ لینے جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے اور کیا کہیں گے کہ ہمیں کس طرح سے ووٹ ملے. تو ایم کیو ایم کو بڑی پریشانی ہے اس وقت. ایم کیو ایم پریشانی کا شکار ہے اور چند دنوں میں کچھ اہم فیصلے متوقع ہیں. ہو سکتا ہے کہ فاروق ستار جو ہے وہ ری جوائن کر لیں ایم کیو ایم کو، اور دوبارہ سے جو ہے وہ عشرت لباس جو لندن میں اور اس وقت یو اے ای میں موجود ہیں وہ آ جائیں اور جو ہے ایم کیو ایم کو دوبارہ سے ایک نئی زندگی دینے کی کوشش کریں. لیکن میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اب وینٹیلیٹر پر ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں، وہ جو ہے وہ دل برداشتہ ہوئے ہیں. جب تک وہ جو ہے دوبارہ سے نہیں آ جاتے تو وہ ایم کیو ایم اس طرح سے اس معیار پر نہیں آ سکتی. تو الیکشن میں، آئندہ الیکشن میں اس کے رزلٹ سے پتہ چل جائے گا. اب جو ہے وہ ایک اور جو عامر لیاقت، ڈاکٹر عامر لیاقت کی نشست ہے، اس پہ بھی ضمنی انتخاب ہوگا، اس میں بھی صورتحال کچھ سامنے آ جائے گی. دوسری طرف پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ کراچی سے اب وہ بھاری تعداد میں جیتیں گے بلدیاتی اداروں سے. تو پی ٹی آئی دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہے، کیا وہ کرتی ہے. لیکن خاص طور پہ ایم کیو ایم کا مستقبل جو ہے وہ انتہائی تاریکی میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے غلط فیصلوں، غلط پالیسیوں اور کی وجہ سے جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے. تو ایم کیو ایم کے کارکنان جو ہے وہ دل برداشتہ ہیں اس صورتحال پر، اور جو ہے کچھ نے جو خاموشی اختیار کی بھی ہے، کچھ جو ہے وہ مزاحمت بھی کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ دیگر پارٹیوں میں چلے گئے. تو ایم کیو ایم انتشار کا شکار ہے. جب تک ایم کیو ایم ایک ایم کیو ایم نہیں ہو جاتی اور ان کے جو ہے وہ فیصلے صحیح نہیں ہوتے تو ایم کیو ایم کا مستقبل جو ہے وہ صحیح نہیں دکھائی دے رہا. میری اس جو ہے وہ تجزیے کے بارے میں آپ کے کیا کمنٹس ہے ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.